Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be about gases. आज इस वीडियो में हम लोग गैसेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं. उनका फॉर्मूला क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट अगर बातें हैं तो ये सारी बातचीत आपको आज मिलेगी. ओके तो देखो इस टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है. मैं एडवाइस करूंगी आप सबको कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लें. जब भी यहाँ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप उस पेज पर जाके जस्ट रिवाइज इट कि ओके कौन सा पॉइंट था उसको बस आप वहाँ से यूज कर लेना क्वेश्चन में बच्चों. ओके गैसेस में कॉमन गैसेस जो हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन से आपके सॉल्व हो जाएंगे. ओके तो चलो टॉपिक में आते हैं. स्टार्टिंग में मैंने देखो यहाँ पर जो गैसेस लिख रखे हैं आपको समझ में आ रहा होगा. नोबेल गैसेस हैं, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं ये सारे. बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बातचीत, पीरियोडिक टेबल आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो वहां जरूर लगाना, चार्ट पेपर के फॉर्म में लगाना. वो अगर पॉसिबल नहीं हो तो A4 का जो पेपर होता है उसको भी आप लगा सकते हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल जरूर रखना जहां भी आपका स्टडी एरिया हो. ठीक है. एंड जब भी इससे रिलेटेड एलिमेंट से रिलेटेड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातचीत आए, उनके किस जगह पर वो पोजीशन है एलिमेंट, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो एक बार उस पीरियोडिक टेबल को जरूर रेफर करें. इससे रिटेंशन में हेल्प मिलता है बच्चों. आपको वो पॉइंट ज्यादा ध्यान रहेगा. धीरे धीरे ये सारी बातचीत एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें होती हैं एंड वहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं बच्चे, ठीक है, कि जो हमें ध्यान रखने होते हैं. एक बार में आप सारा कुछ ध्यान नहीं रख सकते. थोड़ी थोड़ी बातें, इंफॉर्मेशन जैसे जहां से मिलते जाएं उन्हें आप कलेक्ट करते जाएं, उनको धीरे धीरे रिवाइज करें और उनको याद रखने की कोशिश करें कि भाई क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज से रिलेटेड हमने पढ़ रखा था. ओके ये बहुत जरूरी बात है बच्चों. तो चलो अब वापस आते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनका ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैस होते हैं बच्चों. तो रिप्रेजेंटेशन भी इनका इस तरह से होता है. इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको यूज आएगा, क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगा वो होगा हीलियम. हीलियम के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे. ओके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में तो ज्यादातर हीलियम के बारे में ही होगा अगर होगा तो. ओके अब नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिक टेबल में और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं. तो टोटल 11 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल में, जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, अपने एलिमेंटल स्टेट में, प्योर फॉर्म में. उसमें केवल उन्हीं के एटम्स अगर प्रेजेंट हों तो 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 तो अभी आपने देख लिया, बाकी 5 देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. ठीक है, नाम है, इनमें से बहुत सारा एक्वेंटेड भी हो गए आप लोग. ठीक है. ओके अब देखो इसके बाद में बहुत सारे गैसेस हैं जो कि कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग एटम्स को कंबाइन करके वो बनते हैं एंड उसके बारे में भी क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वी एक्सेल CO2 राइट व्हाइल रेस्पिरेशन. ओके CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक है. अब देखो ये कार्बन एलिमेंट का जब आप कंबशन करते हो ना, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन देखते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर आपको CO2 गैस मिलता है. इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तब हमें CO गैस मिलता है. इट इज पॉइजनस इन नेचर. बात समझे. ये लीथल भी होता है हमारे हेल्थ के लिए. अगर बहुत ज़्यादा देर तक, मतलब बहुत ज़्यादा देर मतलब हाफ एन आवर के लिए भी अगर एक्सपोजर मिल गया CO का तो इट इज़ वेरी लीथल. इट मे इवन लीड टू डेथ. ओके NH3 अमोनिया गैस. अमोनिया गैस से भी खूब सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे. ओके NH3 इसका फॉर्मूला होता है बच्चों. एक चीज यहां पर ध्यान रखना, NH3 का स्मेल पंजेंट होता है, पंजेंट स्मेल होता है, बेसिक नेचर होता है इसका. NH3 इज बेस. ओके आगे आते हैं.
अब देखो नेक्स्ट गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, अब इसमें ये दोनों ही एसिडिक नेचर होता है बेटा इसका। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम उनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। दिस इज द जनरल ट्रेंड। ओके, SO3 मेन कल्प्रिट है एसिड रेन का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका कलर रेडिश ब्राउन ऐसा कलर होता है ये। N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। ठीक है, यही है आपका लाफिंग गैस। ओके, नाइट्रो भी इसे कहते हैं, नाइट्रो भी इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है N2O3 नाइट्रोजन से रिलेटेड। देखो इतने सारे ऑक्साइड्स हैं जो कि गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम यूज होता है। N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, ठीक है, इसमें से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो बेटा, N2O4 एंड NO2 इक्विलिब्रियम में इस तरह एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम के बारे में ज्यादा जानकारी तो आपको एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर मिलेगी, लेकिन अभी आप इतना चीज ध्यान रख सकते हो कि अगर N2O4 आपने क्लोज्ड कंटेनर में ले रखा है तो विद टाइम धीरे धीरे अपने आप उसमें N2O4 तो होगा ही, कुछ अमाउंट में NO2 भी आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का अमाउंट आपस में कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझे? उसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट के बाद अगर आपने वहां पर कुछ भी एक्सटर्नल अगर इंटरफेरेंस नहीं किया है तो वो उसी स्टेट में रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहता है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ गैसेस को देखते हैं बच्चों। अच्छा, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से NO एंड N2O ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बेटा। CO का भी नेचर न्यूट्रल होता है। CO2 इज एसिडिक बट CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, NO, N2O, CO, H2O गैस फेज में अगर रहे, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पर कुछ मैंने लाइन से, इन सबको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ये चार एल्केन का पार्ट होता है बेटा, एल्केन। ओके, ये जो दो एग्जाम्पल है, दीज आर ऑफ एल्कीन। ये जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होता है ना, 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे यहाँ पर 4, ये सारे के सारे गैसेस होंगे। C5 में यहाँ पर गैस होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर नंबर में आते हो ना, तो धीरे धीरे वो फिर लिक्विड, सॉलिड इस तरह का नेचर शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है, कॉमनली ये सारे यूज किए जाते हैं। एंड क्लास अगर देखोगे, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में दे देगा एन एल्काइन इज देयर विद फॉर्मूला, तो आपको ये पता होना चाहिए एल्काइन क्या होता है। वैसे इस पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पार्ट जो होता है वहां पर मिलता है। ठीक है, बट मोल कंसेप्ट में जो जो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, उन वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं ट्राई कर रही हूं कि आपको इस वीडियो में गैस से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगे। ओके, चलो, एल्केन में CH4 इसका नाम है, मिथेन गैस। यहां पर जितने भी नाम आप देख रहे हो, फर्स्ट नेम, ये सारे के सारे IUPAC नेम है। ओके, कॉमन नेम ये सारे भी होते हैं, इतने कॉमन है कि हो सकता है IUPAC नाम ना दे के डायरेक्टली कॉमन नेम के द्वारा उस कंपाउंड के बारे में कुछ बातें कही जा रही होंगी। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं एसिटिलीन गिवन है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मूला C2H2 है। बात समझ आई? ठीक है, तो चलो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। CH4 मिथेन गैस, इसी को कहते हैं मार्श गैस। मिथेन गैस मार्शी लैंड में पाया जाता है, दलदल वाली भूमि जो होती है
वहां मीथेन गैस पाया जाता है, दैट इज वाई इसको मार्श गैस भी कहते हैं। ओके, C2H6 इथेन, नोमेनक्लेचर को रटने की जरूरत नहीं है, इट इज रिलेटेड, ठीक है, लेकिन ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां पर पूरा ये बात आपको बताया जाएगा। अभी के लिए इतना नाम बस ध्यान रखना। ओके, C2H6 is ethane gas, C3H8 is propane gas, C4H10 is ब्यूटेन गैस। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, CH4 जो कंपाउंड होता है यही मेन कंस्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में मेनली CH4 प्रेजेंट होता है, और हमारे घरों में जो LPG यूज होता है ये मिक्सचर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। C2H4 इज इथीन, इथीन कॉमन नेम इथिलीन, इट्स कॉमन नेम इज इथिलीन। ओके, C3H6 प्रोपीन, कॉमन नेम प्रोपाइलीन, देखो सिमिलर, बात समझे? ओके, C2H2 इथाइन, कॉमन नेम एसिटिलीन। ऑल राइट, इथिलीन इज C2H4, एसिटिलीन इज C2H2। ये दो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है बच्चों, क्वेश्चन में आपको मिलने का चांस ज्यादा है। बात समझ आई? ये चारों तो कहीं भी हो सकता है, एंड अगर आप एल्कीन एल्काइन की बात करो तो उसमें C2H4 C2H2 से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके, O3 ओजोन गैस, ये भी आपको ध्यान होगा ही होगा, हमारे ओजोन लेयर जो है वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग गैस, टीयर गैस, अश्रु गैस इसे ही कहते हैं। कई बार न्यूज में आते हैं कि भाई मॉब, कहीं अगर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा है, प्रशासन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो कुछ अपनी मांगे रख रहे हैं एंड उनको अब कंट्रोल करना पड़ रहा है, वैसे केस में न्यूज में आपने सुना होगा अश्रु गैस का यूज किया गया, टीयर गैस का यूज किया गया। इसका फॉर्मूला देखो, C10H5Cl(N2), दो नाइट्रोजन के एटम होते हैं, एक क्लोरीन के एटम होते हैं, कार्बन 5 होता है एंड कार्बन 10 होता है, हाइड्रोजन 5 होता है। बात समझे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ये बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास के दौरान आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। ओके, ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।